ऐसा लगता है मानो मोदी जी ने मनोज तिवारी से डिस्कस कर लिया था कि इस बार बिहार को बर्मिंघम बना के छोड़ेंगे और इसलिए 2024 का बजट आने से पहले ही मनोज तिवारी ने एक गीत गाकर सरकार को एडवांस में धन्यवाद दे दिया और कहा, राजा जी एकरा त रहल हाँ जरूरत। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। ए राजा जी एकरे त रहल हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। 90s में जब लालू यादव ने बिखर चुके बिहार के लोगों के लीडर के रूप में अपनी एक जगह बनाई और बिहार को और राज्यों से अलग बनाकर इसे उभरने का लोगों को सपना दिखाया, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि लालू अपनी बात पर इस प्रकार से खरे उतरेंगे। उन्होंने बिहार को सचमुच और राज्यों से अलग बनाया। और राज्य जो दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहे थे, लालू जी जातिवाद का खेल खिलाकर लोगों को आपस में उलझाए बैठे थे। दूसरे राज्य जब कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे थे, तब लालू यादव ने क्रिमिनल्स को खुलेआम लूटपाट करने का लाइसेंस दे दिया था। पहली बार किसी राज्य में किडनैपिंग को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाया जा रहा था। तभी तो उस दौर को जंगल राज कहा जाता था। लेकिन समय सबका बदलता है, बिहार का भी बदला, भले धीरे बदला हो लेकिन बदला। नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल में अच्छा खासा विकास कर बिहार को एक अच्छी स्थिति में ले आए। अब 2024 में हम आ चुके हैं। जंगल राज के मुकाबले अब बिहार की स्थिति काफी अच्छी है, वो चाहे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर बाढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोड, हाईवेज, बिजली, पानी सब पहले से बेहतर है। हाँ, उद्योग और रोजगार आज भी बिहार में एक मुद्दा बना हुआ है। 2024 के बजट में मोदी सरकार ने बिहार पर रहमो करम बरसाया है। वो कैसे, ये जानते हैं आज। ए राजा जी एकरे त रहल हाँ जरूरत मूरत। करीब 26,000 करोड़ की राशि बिहार के विकास के लिए घोषित किया गया है। इसमें पटना पूर्णिया हाईवे बनाने की बात कही गई है। बक्सर, भागलपुर और बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाने पर मुहर लगी है। इसके अलावा बक्सर में गंगा पर एक नया 2 लेन पुल तैयार होगा। हालांकि बिहार में पुल सुनते ही उसके बनने के विजुअल्स से ज्यादा टूटने के विजुअल्स सामने आने लगते हैं। गया में 2400 मेगावाट पावर प्लांट और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, नए एयरपोर्ट्स और मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी फंडिंग दी गई है। ये एक ऐसा बजट पेश किया गया है जहां सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। बिहार में ये सब कुछ आ जाने से होगा क्या? हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बनते ही यहाँ उद्योग लगने की शुरुआत होगी। इंडस्ट्रीज तभी आती हैं जब राज्य में रोड फैसिलिटीज अच्छी हो और सेफ्टी हो। जब बिहार में इंडस्ट्रीज आ जाएंगी तो फिर 5,000 10,000 कमाने के लिए हमारे बिहार का युवा अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली पंजाब क्यों जाएगा? उसे अपने ही राज्य में रोजगार मिलेगा तो दूसरे राज्यों में जो घृणा उन्हें मिलती है वो अब नहीं मिला करेगी। मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण होगा तो बच्चों को उच्च पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने घर में रहकर अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर पाएंगे। तो ऑल इन ऑल इस बार के बजट में बिहार को मालामाल किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी का रह गया मोबाइल, लेदर, मेडिसिन, इन सब में भी राहत मिली है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी अच्छा खासा बजट पास हुआ है और सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा डिफेंस पर। सही भी है, बॉर्डर पर हमारे सैनिक मजबूत होंगे तब ना देश के अंदर बैठकर हम ये सब कुछ डिस्कस कर पाएंगे। इसके अलावा महिला उत्थान, रोजगार और खास तौर से यूथ पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के लोन्स दिए जाएंगे। हाँ, ये सिर्फ अपने देश के कॉलेजेस के लिए हैं, विदेश के लिए नहीं। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप दिलवाने की बात कही गई है। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें 5,000 तक पे भी किया जाएगा। 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री की बात भी की गई है, बट वो किस तरीके से होगा उसके लिए आपको www.pmsuryaghar.gov.in पर जाकर और ज्यादा जानकारी लेनी पड़ेगी। अब एज ए बिहारी मैं बात करूं तो मुझे खुशी है कि आखिरकार बिहार पर सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर पड़ी और एक अच्छा खासा बजट बिहार के लिए सैंक्शन किया जाएगा। लेकिन एज ए भारतीय मुझे ये बात थोड़ी खटकती है कि ये मेहरबानी इसी बार क्यों, और यही मेहरबानी आंध्र प्रदेश के लिए भी है। ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि सरकार के 2 स्तंभों की तरह उभरे हैं बिहार और आंध्रा के सीएम, तो ये कहीं गिव एंड टेक तो नहीं। और चलो हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, फायदा तो देश का ही होगा ना, क्योंकि आंध्रा और बिहार है तो भारत में ही। बट बड़ा सवाल कि क्या ये सारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो सकेगा या फिर ये नेताओं की जेब में चला जाएगा? क्या नालंदा फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या बिहार टूरिज्म फिर से देश को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी? क्या बिहार के लिए जितना पैसा सैंक्शन किया गया है ये सब सही जगह पर इन्वेस्ट होगा या नहीं, ये सोचने वाली विषय है।
बाकी देखो, इलेक्शंस के जस्ट बाद ही ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इस बार बिहार में कुछ बड़े बदलाव तो जरूर देखने को मिलेंगे और ये बजट उसी की शुरुआत है। जय हिंद, वंदे मातरम।